चलो इधर ध्यान देखो है, कहाँ थे हम लास्ट क्लास में। चलो आज इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटजी डिस्कस करनी थी, ठीक है। मैं कुछ लोग कह रहे थे ये हमारा एप्लीकेशन है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है और यूट्यूब चैनल आपको अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8 पे मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। पहले सिलेबस की बात करते हैं। देखो इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। एक आप हार्ड कॉपी ले लो ऐसे प्रिंट करके, ठीक है। एक हार्ड कॉपी ले लो और उसे प्रिंट करो, ठीक है। हार्ड कॉपी एक प्रिंट करके ले लो। आपको पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के और आपको 3 आवर जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको कितने मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक बात आप मान के चल लो, आज सिर्फ हम अभी इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटजी। तो आपके पास जो जो सिलेबस पे मेंशन है क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में दे रखा है, पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर रखी है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात कर रखी है, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सिलेबस उसने बराबर रखा है। जैसे आप कुछ कह रहे थे सिलेबस चेंज हो गया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको केमिकल बॉन्डिंग अगर आप अच्छे से करते हो, पीरियोडिसिटी और ये टॉपिक, तो आप ये रेडियो एक्टिविटी सबके लिए बराबर है। आप ऐसा मत समझना एडवांस इतना नेट में इसका कोई लेना देना नहीं। मुझे मैक्सिमम लोग छोड़ते हुए दिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसका रोल बराबर है, सबको बराबर पे लिया है। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस जो पेपर 2 है, इसमें से थोड़ा मुझे अच्छा लगा। पेपर 2 में देखो देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब आप कुछ कमेंट कर रहे थे, आप बोल दो कि आप क्या पढ़ाओगे। मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा था पहले। हाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस डोंट माइंड, ठीक है। चलो वहीं से लगभग उसी से रिलेटेड आएगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 देखो, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 में आपको वो हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है। वो एल्कली और एल्कलाइन के बारे में भी बात कर रहा है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्पेलिंग गलत देखूंगा तो आप लोग कमेंट कर दोगे, स्पेलिंग पे नहीं जाना। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल हमने मेन ग्रुप यहीं से शुरू किया था। अगर आपने मेन ग्रुप की फ्री वीडियो देखी होंगी तो ये पूरा मेन ग्रुप हमने ये वाला और ग्रुप 13 to 18 सारा करवा रखा है। उसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारा जीनोन जितना इसने इस सिलेबस में मेंशन कर रखा है, सारी चीजें कर रखी है। हाँ हाँ उसको मैं पढ़ाऊंगा। एस एंड पी, ए पी ब्लॉक मैं करा रखा हूँ। एस ब्लॉक के बारे में मैंने मेन ग्रुप में करा, लेकिन अभी 12th की आपको कराऊंगा, 12th की यूनिट कराऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ ये 13 to 18 ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा हो रखा है। आप क्या करना है ना, बुक्स में बाद में बताता हूँ, पहले सिलेबस देखना। फिर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक कोई यूथ की बुक है, उसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन आधा दे रखा है आधा नहीं। आपके एग्जाम में थोड़ा घुमा के पॉइंट देगा तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको 2-3 बार उस पर सोचना, ठीक है। आप फोन लेना और चैट जीपीटी पे पूछना। एक चैट जीपीटी फ्री वाला है, फ्री वर्जन। तो आप क्या करना, फोटो खींचना किसी भी क्वेश्चन की। देखो ये मत सोचना टाइम कम है हम क्या करेंगे, हमेशा ये टारगेट रखो कि कम टाइम में हमें सही करना है। हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आएगा, उसे सही करना है, ठीक है। ज्यादा को फोकस नहीं करना, ये भी पढ़े वो भी पढ़े, तो सारा मतलब आपको ये सोच के चलना है जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि चैट जीपीटी आपको कुछ कुछ आंसर सही दे देता है, सब तो नहीं पर कुछ कुछ। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और फिर है बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये आपके पेपर सिलेबस में दे रखे हैं। तो हमने इतनी बात होती की सिलेबस की। अब मैं थोड़ा आज आपको बुकें बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको स्टार्ट करना है किस बुक से, स्टार्ट आपको करना है एबीसी से, मॉडर्न एबीसी से। स्टार्टिंग आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, मॉडर्न एबीसी, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक दे रखा है। और अगर आप बुक खरीदने बैठ जाओगे तो यही बुक आपको 1000 रुपए की, मतलब 5-6 हजार की केवल इनऑर्गेनिक की पड़ेंगे, 6-7 हजार से ऊपर, जो अभी मैं एस्टिमेट अगर आपको लगाऊंगा, क्योंकि यही बुक 1 और 2 मॉडल एबीसी के 900 से ऊपर के, 1000 रुपए तक के पड़ रहे हैं। तो आप अभी कम टाइम में, क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं किसी के तो उन्हें पूछो, क्लास नोट्स में सारी चीजें रहती हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है। क्लास नोट्स है, अगर टाइम कम है, जॉब पे हो, तो वीडियो देखो। क्लास नोट्स में एक पेंसिल लेके उस पर क्या करो, साथ में एक दूसरी कॉपी लेके तब बनाओ अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। पहले बुक ये है, ठीक है। दूसरा आप बुक पूछ रहे थे, तो बुक तो बहुत है मेरे पास। जैसे एक ये पहले आर ये आते थे, सत्य प्रकाश, तुलसी बासु और आर एल मदान की एक ये बुक आती थी। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, जिसका इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ये भी ले सकते हो, बेसिक इनऑर्गेनिक ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। आप चाहो तो मिस्टर एंड टार भी ले सकते हो, एक बुक आती है मिस्टर एंड टार की, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। और एक आती है बायो इनऑर्गेनिक के लिए, एक ब्रह्मास्त्र है। इस बुक को मैं सबसे ज्यादा रेफर, आपके पास टाइम कम है, 3 महीने इसी बुक को पढ़ने में 4 महीने चाहिए होते हैं,
2 महीने, एक बार आप पढ़ोगे आपकी समझ नहीं आएगा, दूसरी बार थोड़ा। एक अजय कुमार की बुक आती है बायो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, दोनों टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम टाइम पे आपको क्या करना है अभी, क्योंकि आपके अगर वीडियो है, वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि बुक पढ़ने में अगर जिसकी पढ़ने की हैबिट है वो बुक ले ले, क्योंकि बुक्स आर अवर रियल फ्रेंड्स। किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं, ठीक है। अच्छा है आपके पास, ठीक है चलो। पर मैं जितना आपको क्लास में करा रखा, वहां फ्री वीडियो करा रहा हूँ, जैसे कोई केमिकल बॉन्डिंग कह रहा है वीक है, तो हमारे कोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ एक एलटी का फोल्डर है। अगर आप कोर्स में एंट्री करोगे तो वहां पे आपको एक एलटी का फोल्डर दिखेगा, एलटी का फोल्डर, एलटी वाला। तो उसमें सारा बेसिक टू एडवांस, सारा बेसिक बहुत अच्छे से करा रखा, क्योंकि एलटी का लेवल आपके लेक्चरर के लेवल से ज्यादा था कुछ क्वेश्चन उसमें। तो आप ये मान के चलो कि जितने वीडियो जो फ्री कर रखे हैं उनके तो आप कॉपी बना दो, क्या पता मेन ग्रुप के सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाए, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे मिल जाए वहीं से आपको, क्योंकि मेन ग्रुप के 70-80 वीडियो है, उसमें सारा बुक का निचोड़ है। तो आप लोग जो देखते भी हो ना, पूरी वीडियो देखा करो। आप 4 क्वेश्चन लेते हो, फिर कहते हो ये यहाँ पे समझ नहीं आया। मतलब एक चीज को एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखो। और दूसरा, कभी भी आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है। अगर आप गाना सुनते हो तो क्या 1.5 करते हो? कह रहे हमारे पास टाइम कम है, नहीं, आपके पास टाइम पूरा है। आप नॉर्मल स्पीड में देखो, ठीक है। पर एक बार मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास, आप हमसे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और कोई कह रहा है फीस ज्यादा नहीं, फीस इतनी नहीं है भाई। इस बच्चे इस फीस के 10-10, 15-20 हजार रुपए भर चुके हैं पिछले 1.5-2 साल से। अभी बच्चों की डिमांड पे उसकी 4,000 फीस की है, ठीक है। तो उसमें आप पहले कंटेंट देखना, फिर आप मुझे कहना। आपको कुछ भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारी बुक का उसमें हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे।